उपदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इस संसार में हर जीव अपने कर्मों के कारण से किन्हीं किन्हीं स्थानों में पहुंचते हुए भी दुखों को प्राप्त करता है। ये सत्य है कि संसार में जो भी जीव सुख या दुख को प्राप्त करता है, उसका मुख्य कारण व्यक्ति के स्वयं का कर्मोदय ही हुआ करता है। और अगर इससे भी गहरी सत्यता समझनी है तो कर्मोदय नहीं, अपितु व्यक्ति की व्यक्तिगत कर्तुति ही कर्मोदय के निमित्त से उदय में आ रही। क्योंकि कर्म को और कर्मोदय को दोष देने वाले तो इस संसार में बहुत सारे हो सकते, पर अपनी स्वयं की कर्तुत, अपनी स्वयं की भूल को पहचानते हुए ये किस प्रकार से कर्म उदय को प्राप्त हो रहा है, ये समझना बहुत कठिन हुआ करता है। विरले ही कुछ जीव होते हैं, विरले ही कुछ मनुष्य होते हैं जो इस सत्यता को समझने का प्रयास करते हैं। और जिन व्यक्तियों ने, जिन जीवों ने इस रहस्य को समझा है कि जीवन का सुख दुख किसी दूसरे के द्वारा नहीं, अपितु मेरे स्वयं द्वारा ही बनाया गया है, वो अपने स्वयं के दुखों के साथ साथ दूसरों के भी दुखों में उपशमन करने का या दूसरों को भी दुखों से दूर करने का प्रयास करते। जिनको ये बोध ही नहीं है कि मेरे जीवन में जो सुख दुख आ रहा है वह मेरे द्वारा किया गया ही एक परीक्षा का फल है, और ये समझना आज बहुत और बहुत आवश्यक है। जो इस सत्यता को जानते हुए मानना सीख लेता है, वो ही भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए कुछ अच्छा कार्य करना सीख लेता है। पर अक्सर इंसान देखने में ऐसे ही आते हैं जो सुख के दिनों में फूल जाते हैं और दुख के दिनों में कूलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और ये भी पक्का मानना माँ कि जहाँ दुख के दिनों में व्यक्ति दुखी होता है, वह दिन ब दिन और ही और दुखों को प्राप्त करता है। क्योंकि करणानी योग में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो अपने आप को दुखों के निमित्त मिलने पर भी पुनः पुनः दुखी करता है, वह कभी भी जीवन भर अपने दुखों से उभर ही नहीं सकता। ऐसे भी जीव शायद आपने संसार में देखे होंगे। उनका बचपन और बचपन क्या, 55 क्या, 85 क्या, पूरी जिंदगी मात्र दुख में ही बीती। दुख आना, कष्ट आना, ये तो पिछले कर्म के निमित्त से, पिछले कर्तुति के निमित्त से होने वाली घटना थी। पर उन दुख के दिनों में, उन कष्ट के दिनों में, उन परेशानी के दिनों में हमें दुखी होना कि नहीं होना, ये मेरे ऊपर डिपेंड था, ये बिल्कुल स्वाधीन था। सोचने समझने जैसी बात है। जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं
जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं, कर्मोदय तो उन पे भी तो आते, कष्ट परिसय उपसर्ग उन पे भी आते हैं। पर ध्यान रखना, कितने ही कष्ट उपसर्ग भी क्यों ना आ जाए, पर वे कभी श्रावकों के भांति दुखी आपको नहीं मिलते। अंतर समझना, दुख आना कष्ट आना ये कर्मों पर डिपेंड करता है, पर दुखी होना नहीं होना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अगर निर्णय कर लिया है, कितने ही कष्ट के दिन आ जाए, कितने ही दुख के दिन आ जाए और कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं दुखी होऊंगा ही नहीं, ये अगर मैंने सोच के रखा है, तो दुनिया के किसी व्यक्ति की और किसी व्यक्ति की क्या, भगवान की, गुरु की और परमात्मा की भी शक्ति नहीं है कि तुम्हें वो दुखी कर ले। और जो थोड़े से दुखों में अपने आप को दुखी मानकर हर कार्य में उदास होकर पुनः पुनः कूलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसको भगवान और गुरु भी उन दुखों से बाहर निकाल नहीं सकता। क्योंकि हम जीवन जीने के तरीकों को यहाँ समझने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे बने हम अपने जीवन को नेक बनाएं। जीवन मनुष्य पर्याय का प्राप्त कर लेना फिर भी आसान था, फिर भी आसान था। वो तो पिछले पर्याय के कर्मोदय से हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, पर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना इतना पर्याप्त नहीं था। इस मनुष्य पर्याय में आने वाले सुख दुख, अच्छे बुरे, सभी समयों में, सभी दिनों में हमें जीवन जीने की कला सीखनी थी। सुख के दिनों में तो हर कोई सुखी होता है, सुख के दिनों में तो आप भी सुखी होते ना, हर कोई होता है। पर दुख के दिनों में भी सुखी होने का प्रयास करना, दुख के दिनों में भी दुखी नहीं होने का प्रयास करना, यही वास्तव में जीवन जीने की कला है। क्योंकि संसार है, जीव है, कर्म है, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में सुख दुख लगे रहेंगे। पर सुख में सुखी होने के साथ साथ दुख के दिनों में भी, विपरीतता में भी अपने सच्चे जीवन को अच्छा जीवन करना, ये बहुत बड़ी कला और बहुत बड़ी विद्या है। और जो जीव इस कला को, इस विद्या को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके साथ कभी कोई दुखी परिस्थिति उपलब्ध होती ही नहीं। क्योंकि उसे पता है, दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, सामने वाला भी कितना ही तुम्हें परेशान करने का भी संजीव भाई प्रयास क्यों ना करे, मैं तो इस बात का प्रत्यक्ष गवाह और प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका हूँ। सामने वाला जितना तुम्हें दुख देना चाहे, आप उतना ही मुस्कुराते हुए उससे उत्तर दे देना, आधा दुख उसका ही बढ़ जाएगा, आधा किलो दुख उसका ही बढ़ जाएगा। मैं तो इसे परेशान करने के लिए कर रहा हूं और ये तो मुस्कुरा रहा है। ये जीवन जीने की कला है। और ऐसा ही निर्णय करते हुए हर परिस्थिति, हर समय में हम मुस्कुराते हुए सच्चा और अच्छा जीवन जीना सीख ले, तो पक्का मानना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें दुखी बना सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो तुम्हें दुखी बना सके। पुनः मैं कह दूं, दुख आना स्वाभाविक है। अरे बनने वाले भगवंतों पर, तीर्थंकरों पर और बनने वाले आर्यंतरों पर भी तो उपसर्ग हुए थे। जिनके सामने बैठे हैं वे तो जीते जागते उदाहरण हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 भव पर उन पर उपसर्ग हुए। पर फिर भी उन दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में उन्होंने दूसरों को दुखी करने का, दूसरे मेरे साथ दुखी हो जाए, मेरे जीवन में कष्ट, मेरे जीवन में कांटे बोने वाले के जीवन में मैं कांटे बोऊं, ये कभी उन्होंने विचार नहीं किया। पर आज का इंसान थोड़ा सा कोई कष्ट देता है, थोड़ा सा कोई दुख देता है, तो उसको तुरंत जवाब देता है, और जवाब दे नहीं पाए वो भीतर ही भीतर कुंठता है और कहता है देख लूंगा, ले लूंगा बदला, आज नहीं तो कल सबक सिखा लूंगा। तुम क्या सबक सिखाओगे किसी को?
तुम क्या किसी को सबक सिखाओगे? कर्म स्वयं कह रहा है, कर्म स्वयं कह रहा है, सिद्धांत प्रकृति का स्वयं कह रहा है। तुम्हें किसी को सबक सिखाने की, किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय बस रुक जाओ। कर्म सबको अपनी अपनी अकल ठिकाने लगाने के लिए समय देता है। सबकी अकल ठिकाने आएगी, सबकी अकल ठिकाने आएगी, पर हम किसी के भी बारे में बुरा मत सोचें। बुरा करने वाले के बारे में भी बुरा सोचने के लिए मना किया है, क्योंकि हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे, हमारे जीवन में बुराई होगी। और बुरा करने वाले के बारे में भी हम अच्छा ही सोचेंगे, तो पक्का मानना उसका अच्छा हो अथवा ना हो, मेरा तो अच्छा होगा, मेरा तो अच्छा होगा, मेरा तो पक्का 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 अच्छा होगा। दूसरों पर जलती हुई चिंगारी, जलती हुई कोयले, जलते हुए अंगारे फेंकते समय ज्ञानी ध्यान रखना, हाथ मेरा तो जल ही रहा है। पुण्य के उदय से माना कि उसके ऊपर वह चिंगारी नहीं गिरी, माना कि उसके ऊपर वह अंगारे नहीं गिर पाए, पर आपका हाथ तो जल ही गया था। और मैं तो कहता हूँ जला हुआ कोयला नहीं, आप बुझा हुआ कोयला भी उठा लो, हाथ तो काले हो ही गए, हाथ तो काले हो ही गए। और ज्ञानी ऐसे ही उस कोयले की जगह वह भाई धूप उठा लो तो जल पाए नहीं जल पाए, किसी ऊपर फेंक पाए, पर फूलों को उठाओ, धूप को उठाओ, हाथ तो यूं ही सुगंधित हो जाते हैं। ये परोपकार की दृष्टि, ये सेवा की दृष्टि जीवन में ऐसी ही बना के रखनी होगी, तो ही मेरा जीवन ऊंचाइयों की ओर हो सकता है। यहाँ तो कह रहे हैं पूरा आगम आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से इन्हीं बातों से भरा रखा है कि कोई अगर आप पर उपसर्ग कष्ट भी कर रहा है, कोई परेशान भी आपको कर रहा है, तो आप उन पर बदले की भावना से कभी कभी उन्हें दुख देने का पुरुषार्थ मत करो। जो व्यक्ति स्वयं दुखी है उसको आप क्या दुख दे पाओगे? हो सके तो उनके दुखों को कम करने का प्रयास करो, पर हम कितना दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करते हैं और दूसरों को दुख देकर अपने आप को दुखी करने का कितना पुरुषार्थ अगले पर्याय के लिए कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, जीवन हमें वर्तमान में जीना है, सुख दुख का निर्णय हमें वर्तमान में करना है, पर उसका रिजल्ट हमें वर्तमान में मिले आवश्यक नहीं है, उसका रिजल्ट तो हमें भविष्य ही मिलेगा। ये मेरा आज का जीवन पक्का मानना, ये मात्र परीक्षा है। माँ ये परीक्षा है और सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी चुनौती तो दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में और विपरीत परिस्थिति में आती है। अनुकूल परिस्थिति में, सुख के दिनों में तो हर कोई मुस्कुराता है, जब कोई साथ देता है तो हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई उसे मित्र मानता है, पर जब कोई मित्र और जब कोई अपना कष्ट दे तो सबसे पहले संजीव भाई उसे फ़ोन कर धन्यवाद देना कि बहुत अच्छा किरदार आपने निभाया है, बहुत अच्छी मैत्री आपने निभाई है। आपसे भाई यही उम्मीद थी, आपसे मित्र यही उम्मीद थी। और अगर ऐसी मीठी बातों से उसको अपनी गलती का एहसास करा दोगे तो हो सकता है कुछ पुण्य का अंश उसके भीतर बचा है, तो आने वाले समय में भी कुछ सहयोग करने की संभावना है। पर व्यक्ति इतना धैर्य कहाँ रखता है? वो तो यही सोचता है मिलने तो दो, मैं 4 सुनाऊंगा 50 सुनाऊंगा, और इसी से बात बिगड़ती है। और बात नहीं, इसी से परिवार, समाज और सभी संबंध भी बिगड़ते हैं। आज जितने भी घर, परिवार और समाज जन बिखरते हुए दिख रहे हैं, कारण मात्र इतना ही है।
कारण मात्र इतना ही है। व्यक्ति यही सोचता है मैं सबक सिखा लूँगा, मैं उसको देख लूँगा। कौन किसको क्या देखेगा? जब कर्म स्वयं देखने वाले हैं तो मीठी बातें कर लो, चाहे कठोर बातें कर लो, चाहे उसका बदला लेने का प्रयास करो, उसे सबक सिखाने का प्रयास करो। कर्म तो जिसने जो किया है उसको तो कर्म पक्का पक्का मान लेना, कर्म तो फल देंगे ही देंगे। फिर हम उसके बारे में गलत सोचकर उसको सबक सिखाते हुए अपने लिए कर्म बंध क्यों करें? क्या हमें कर्म बंध नहीं होगा? होगा, बराबर होगा। हम अच्छा सोचेंगे तो होगा, बुरा सोचेंगे तो होगा, बुरा करेंगे तो होगा, और अच्छा करेंगे तो होगा। फिर क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना हम अच्छा करें। ये जीवन का सत्य, और जीवन का सत्य जिस दिन समझ में आ जाएगा, माँ दुख के दिनों में आंखों से आंसू बहना बंद हो जाएगा। आंसू नहीं आते ना, आंसू नहीं आते ना। थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी विपरीत आती है। ऐसे भी जीव है दूसरों के दुखों को देखकर रोते हैं। कुछ दूसरों के दुखों को देखकर रोते हैं, तो कुछ संदीप भाई दूसरों के सुख को देखकर रोते हैं। रोने वाले संसार में सब है, रोने वाले संसार में सभी है। कुछ अपने दुख के लिए रोते हैं तो कुछ दूसरों के सुख के लिए रोते हैं। ये कैसे सुखी हो रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है? मैं तो पुनः पुनः परेशान कर रहा हूँ। और परेशान करने वालों को यही सबसे बड़ी चुनौती देकर समझा देना, तू तो परेशान करने के लिए ज्ञानी निमित्त तो बन सकता है, पर दुखी होना नहीं होना, परेशान होना नहीं होना, ये मेरे स्वाधीन हुआ करता है। ये मुंह तोड़ जवाब है। यही उसके लिए बहुत बड़ा सबक सिखाना है। तू ज्ञानी जो चाहता है वो अगर मैं करके दिखाऊं, तू जो चाहता है वही मैं जीवन में करके दिखाऊं। सामने वाला तो चाहता है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि जो तुम्हें सुखी देखना चाहता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे को सुखी देखना चाहता है, और यही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने रख लेना। तू मुझे सुखी नहीं देखना चाहता ना, अब मैं तुम्हें सुखी ही होके दिखाता हूँ। तू मुझे मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहता, मैं दुख के दिनों में भी ज्ञानी तुम्हें मुस्कुरा के दिखा देता हूँ। यही बहुत बड़ी चुनौती उसके लिए, और उसके लिए नहीं, हम जैसे सामान्य जीवों के लिए भी जीवन में यही चुनौती है। दुख में तो हर कोई रोता है, सुख में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर दुख में भी मुस्कुरा लेना और अपने सुख में दूसरों के दुख में भी कभी रो लेना, यही वास्तव में इंसानियत है। यही वास्तव में इंसानियत है। अपने दुख के लिए तो दुनिया रो रही है, कौन नहीं रो रहा? हर मनुष्य रो रहा है। मनुष्य क्या, तिर्यंच भी अपने दुख के लिए रोता है, पर अपने दुख के लिए रोना कौन सा रोना है? दूसरे के दुख को देखते हुए, दूसरे के दुख को रोते हुए जब मेरा मन रोने लग जाए, आंसू आंखों से नहीं, हृदय से और मन से जब निकलते हैं, तब कभी उस पर उपकार करने के भाव होते हैं। ध्यान रखना, आंखों का आंसू तो फिर भी माताओं बनावटी हो सकता है, होता है ना। नाटक ड्रामे में भी, और कई बार अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी बहुत सारे, मतलब अपनी बात मनाने के लिए भी रोने वाले बहुत सारे हैं। कई बार माताओं निकलते हैं ना पानी,